ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਵੋ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਕਾ। दिलजीत जी ने जो कहा है वो काफी हद तक बहुत सही ही है, क्योंकि जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जी। प्रोडक्शन होता है उसमें, बहुत ग्रैंड प्रोडक्शन होता है, तो वो सारी चीजों का जो वो ताना बाना है वो सही हो फ्यूचर में, वो तो बहुत ही जरूरी है। दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पर चढ़कर अक्सर कहा है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सरकारें पीछे क्यों पड़ती हैं। सरकारों से अक्सर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग की है और इसी पर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं जावेद अली, जिनके कई गाने हैं जो दिलों पर राज करते हैं, वो भी लाइव कमाल का परफॉर्म करते हैं। उन्होंने क्या कहा है इसके ऊपर उनसे जानेंगे। जावेद सर, वेलकम टू एबीपी, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और बस बहुत मजा है सर। जिस तरह से कल मैंने कई मंत्रियों से भी बात की, कुछ लोगों से जो गवर्नमेंट से जुड़े, उन्होंने भी कहा कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू है कॉन्सर्ट, जिस तरह से बूम हुए कॉन्सर्ट, इसके बारे में आप कहना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे स्पेसिफिकली कितना काम होना जरूरी है, क्योंकि दिलजीत ने बार बार ये कहा है कि हमें कॉन्सर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत जरूरत है। नहीं, आई थिंक ना वो अपने जगह एकदम करेक्ट होंगे, एकदम परफेक्ट है, और आई थिंक वो होना भी चाहिए, क्योंकि ना वो हर आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। हर आर्टिस्ट चाहे वो किसी भी शोबे में हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन है ना, अगर है ना वो चीज की जरूरत है तो मतलब है वो। और एक तरीके से वो उन्होंने और मैं जानता हूँ कि ना अभी बहुत सारी चीजें पे काम चल रहा है, और मुझे लगता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर सब चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से हम जा रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। जिस तरह से दिलजीत ने अक्सर कहा है स्टेज पर जाकर, उन्होंने ग्रैंड टूर किया इंडिया में, उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास कॉन्सर्ट का। आप भी कॉन्सर्ट करते हैं, आप भी लाइव सिंगिंग करते हैं, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? ठीक है ना, मैं तो यही बात मानता हूँ कि जी, हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। आई थिंक हमको तो, मैं तो वही बात पे बिलीव करता हूँ कि जो मोहब्बत, जो प्यार हमें ना हमारी ऑडियंस, हमारे देश में मिलता है, उसी की वजह से हम पूरी दुनिया में जहाँ भी परफॉर्म करते हैं, उसी की बदौलत अगर हमें हमारी ऑडियंस का प्यार नहीं मिलेगा, हमें हमारे गाने पसंद नहीं करेंगे लोग, हमें मोहब्बत नहीं देंगे, तो हम कहीं भी दुनिया में परफॉर्म करेंगे वो मोहब्बत नहीं मिलेगी। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि बस मेरा तो ये मानना है कि ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट को हमारे देश में बहुत मोहब्बत मिलती है, और उसी मोहब्बत की वजह से, उसी प्यार की वजह से पूरी दुनिया में फैल जाती है। जी बिल्कुल। तो मैं तो इसी बात पे बिलीव रखता हूँ और मेरा यही मानना है। और जिस तरह से उन्होंने भी ग्लोबली परफॉर्म किया, उसके बाद आकर यहाँ पर, क्योंकि आप भी ग्लोबली परफॉर्म करते हैं, जी, तो और जिस तरह से अब लोगों का जो रुझान है कॉन्सर्ट की तरफ काफी बढ़ रहा है, कि लोग जाते हैं, शो सोल्ड आउट हो रहे हैं हर जगह जो भी है। तो आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कॉन्सर्ट्स की दुनिया कितनी बढ़ने वाली है हिंदुस्तान में? जी, एंटरटेनमेंट जो है वो हर इंसान चाहता है, और म्यूजिक से बड़ा एंटरटेनमेंट मैं नहीं समझता कि कोई और चीज होगी। तो अगर हमारे कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, हमें हमारे कॉन्सर्ट्स में लोग आ रहे हैं, टिकट्स खरीद कर आते हैं, और तो मेरे ख्याल से हर चीज परफेक्टली होनी चाहिए। आई थिंक दिलजीत जी ने जो कहा है वो काफी हद तक बहुत सही ही है, क्योंकि जितने बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जी। प्रोडक्शन होता है उसमें, बहुत ग्रैंड प्रोडक्शन होता है, तो वो सारी चीजों का जो वो ताना बाना है वो सही हो फ्यूचर में, वो तो बहुत ही जरूरी है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और सर अब नए साल में आपने देखा कि खास तौर पे पंजाबी म्यूजिक को बहुत प्यार मिला और लास्ट ईयर में एब्सोल्युटली लाइक पंजाबी म्यूजिक को हमेशा से प्यार मिलता आया है जी, जी, और हमेशा मिलता रहता है क्योंकि लोगों के पल्स के साथ में वो जुड़ा होता है और एक बहुत ही आपको अगर डांस करना है, आपको अगर कोई भी मूड का गाना हो तो आप पंजाबी म्यूजिक से वो आपके बदन में एक थिरकन आती है। बिल्कुल जुड़ जाते हैं और वो एक वाइब देता है, हाँ, वाइब जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। एब्सोल्युटली एक साउंड है उस म्यूजिक में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और सर इस साल कितने तोहफे आपकी तरफ से मिलेंगे क्योंकि आपका म्यूजिक भी लाइक पूरे हिंदुस्तान में बहुत कमाल के तरीके से सुना जाता है, साउथ में जी से लेकर यहाँ तक। ऑफ कोर्स मेरे देखिए अभी ये एक तो पुष्पा 2 का गाना बहुत बड़ा बिल्कुल, बहुत अप्रिशिएट हुआ है। पीलिंग गाना जो है मेरा जी, जी, इट्स ऑलरेडी ऑन बिलबोर्ड और एक और गाना मेरा तेलुगु में ऑल ओवर इंडिया इट्स नंबर 1 जी, बुज्जी तल्ली बिल्कुल। थांडेल फिल्म के लिए वो गाना भी ऑल ओवर इंडिया भी ट्रेंडिंग में था, एक नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में था। जी, और इसी तरह और भी बहुत सारे गाने मेरे आ रहे हैं जी, और स्पेशली मैं ना इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी कर रहा हूँ और फिल्मों के जी। गाने भी बहुत सारे इन दिनों काफी हुँ, आएंगे अभी हुँ, हुँ। इस साल में 2025 में तो बहुत ही ज्यादा होगा। क्या बात है। तो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स, विद ऑल योर लव, तो आप ऐसे ही आपका प्यार बना रहे। बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि इस साल भी उतने तोहफे आप दें, उससे डबल तोहफे दें जितने आपने 2024 में दिए हैं। आमीन और आमीन जल्द थैंक यू जल्द से जल्द हम आपका लाइव शो भी अटेंड करना चाहेंगे। सर। मेरे लाइव शोज तो होते रहते हैं बिल्कुल, but definitely and of course I'm very thankful to all my fans, my audience कि वो इतना प्यार देते हैं। जी। बॉम्बे में भी हमारे कुछ तो भी एक अभी 2-3 महीने के अंदर 4-5 शोज टिकटेड इवेंट हुए। क्या बात है, क्या बात है, हाँ एंड इट वाज पूरे सब सोल्ड आउट थे। क्या बात है। एनसीपी में हुआ, फिर इन्फिनिटी मॉल में हुआ, फिर हुँ। सम्मुखानंदा में हुआ, तो सारे बहुत जबरदस्त, बहुत प्यार मिलता है लोगों का। क्या बात है, हम उम्मीद करेंगे ये प्यार इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू।